वसे होत्रा यविष्ठ भारतीम वरुणत्रीम धिषणा वह। औरतों को हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले सर्वोत्तम युवक, यहाँ रक्षा हेतु आहूत की गई को, भरण पोषण करने वाली को, वर्ण की जाने योग्य को, दिव्य बोलने वाली को ले आओ। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 10वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र का देवता अर्थात दिव्य विषय अग्नि, मंत्र का छंद गायत्री तथा स्वर षड्ज है। स्वयं प्रकाशित और अन्यों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले सर्वोत्तम युवक अग्नि को इस मंत्र के द्वारा निम्नलिखित औरतों को ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना हेतु आमंत्रित करने का आदेश दिया गया है। इसके पहले जो हमारा पिछला मंत्र लिया गया था, उसमें 9वां मंत्र जो था, उसमें अग्नि को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको दिव्यकर्म करने वाले की जो पत्नियां हैं, उनको ईशान के आदेश पालन के लिए आपको उनको आगे बढ़ाना है, उनको आमंत्रित करना है। ये जो मंत्र है, ये उस मंत्र के आगे का पार्ट है। इस मंत्र में क्या बोला गया है, उसमें क्या है, उसमें इतना जनरलाइज नहीं किया गया था, उसमें बहुत जनरलाइज था, एक्चुअल में स्पेसिफिक चीजें नहीं थी। उसमें ये बोला गया था दिव्यकर्म करने वाले की पत्नियों को आपको ईशान के आदेश पालन के लिए उनको प्रेरित करो। ये मंत्र 9वां मंत्र था। यहाँ पे इस मंत्र में ये बताया गया है कि निम्नलिखित औरतों को ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना हेतु आमंत्रित करने का आदेश दिया गया है। अब किन टाइप की औरतों को इस मंत्र में ये बात किया गया है कि कौन सी औरतों, मतलब अब यहाँ पे चीजें स्पेसिफिक हो गई हैं। पिछला मंत्र था काफी जनरलाइज था, मतलब नॉर्मल सिंपल की औरतों को आप करो, लेकिन आप किन औरतों को करो, ये 10वां मंत्र इस बात को डील करता है। पहला, रक्षा हेतु आहूत की गई को अवसे होत्राम। जो औरतें असुरक्षित हों, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ ही ऐसी औरतें भी जो स्वयं किसी की रक्षा कर सकने में समर्थ हों। तो अब किनको बोला गया है, अग्नि की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको आ गई है। अग्नि की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सारी औरतें जो असुरक्षित हों, उनको आपको प्रेरित करना है ताकि वो ईशान की उपासना के, ईशान की तरफ, ईशान के मार्ग पे वो जा सकें। तो पहली कौन सी होगी, जो असुरक्षित हो, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता जिन्हें हो। होता क्या है, देखिए पिछले जो मंत्र था उसमें उन औरतों की बात की गई थी जिसमें कि जो दिव्यकर्म करने वालों की पत्नियां थी। उसमें क्या था कि जो दिव्यकर्म करने वाली पत्नी थे, मतलब वो जो था, जो बंदा देव था, उनकी पत्नियों को बोला गया था। यहाँ पे ये बात नहीं की गई है कि दिव्यकर्म करने वालों की पत्नी, यहाँ पे बात की गई है कि औरतों को आपको, ऐसी औरतों को आपको प्रेरित करना है। अब पहली वैसी औरत हो गई है, किस टाइप की औरत हो गई, वो है जो कि असुरक्षित हो। अगर वो बंदा दिव्यकर्म करने वाला है तो वो अपनी औरत को, पहली बात तो ये चीज वहां पे पहली कट हो जाती है कि उसकी औरत असुरक्षित हो। सामाजिक सुरक्षा उसका, एक जो दिव्य इंसान है वो अपनी पत्नी को सामाजिक सुरक्षा देगा। लेकिन अगर समाज में ऐसी शादियां होती हैं जहां पे शायद कहीं पे भी थोड़ा वेद के हिसाब से चीजों को पक्का पालन नहीं किया गया, मतलब सुकृत से उसका विवाह नहीं हुआ, तो उस केस में आपको कैसे डील करना है, उस बारे में ये बात की जा रही है। अगर एक पत्नी, एक ऐसी औरत की शादी ऐसे किसी इंसान से हो गई है जो कि शायद जिसको एक्चुअल में शादी ही नहीं करना था, लेकिन तो भी अब शादी हो गई है, तो अब क्या करना है, तो ऐसी औरत को भी अग्नि जो है उसको, उनको समझाए, उनको सही रास्ते पे लेके आए और उन्हें ईशान के जो आचरण है, ईशान के जो जो वेद के मार्ग में बताने के लिए उनको प्रेरित करने की बात यहाँ पे अग्नि के द्वारा की गई है। इस चीज का बहुत अच्छा है, इस चीज का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम लेंगे, वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भगवान कृष्ण के काल पे, द्वापर युग में। द्वापर युग में
जो रानियां थी, जो 16,000 रानियां थी, जो एक वो राक्षस ने उनको बंदी बना के रखा हुआ था, तो उनको एक्चुअल में वहां पे भगवान कृष्ण ने उनको अपनी पत्नियां बनाने पे स्वीकार इसलिए किए थे क्योंकि वो सब जितनी भी रानियां थी, जितनी भी शहजादियां थी, वो सब बोल रही थी कि हमें हमसे अब कौन शादी करेगा। तो भगवान कृष्ण ने वहां पे वो बात बताई थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे असुरक्षा, वहां पे क्या थी, उन जो जितनी भी वो थी, उन सबको असुरक्षा की भावना थी कि वो असुरक्षित थी। उनको मालूम था कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने एज अ अग्नि, मतलब जो यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो कृत्य है वो इसी पर्टिकुलर मंत्र के हिसाब से बना हुआ है। इस मंत्र पे भगवान कृष्ण ने आचरण करे थे कि उन्होंने उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड किए थे। दूसरा जो है औरतों के बारे में बात की गई है, वो है भरण पोषण करने वाली को भारतीम। ऐसी औरतों के माध्यम से समस्त औरत वर्ग को भरण पोषण की सलाह दी जा सकती है। ऐसे परिवार जो भरण पोषण से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। अब आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको, जो कि भरण पोषण से वंचित हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसी जो औरतें हैं जो कि अपने जीवन में उतने फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी कैपेबल नहीं है, उनको भी आपको उनकी सहायता करनी है, और सहायता के माध्यम से आपको उनको वेद के रास्ते, ईशान के जो जो रास्ता है उसकी तरफ आपको उनको लेके आना है। देखिए ये जो सारी बातें की जा रही हैं उसमें आप उनको, आप देखिए, कोई अगर इंसान जिसको 2 वक्त की रोटी की प्रॉब्लम है ना, उसके पास आप जाके अगर उससे बात करोगे कि यार तुम भगवान की उपासना करो, अच्छे काम करो, ये करो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो ये इस चीज को वो नहीं समझेंगे, आपको बोलेंगे कि तुम क्या बात कर। सहायता कैसे की जा सकती है? सहायता उनको उस तरीके से की जा सके जिससे कि वो खुद कैपेबल बन सके। तो आपको, जो कि जैसे मैं पहले भी बात किया था, ऐसी स्कीम्स लाओ, या ऐसे आपको एनजीओ के माध्यम से उन सबको उतना स्ट्रांग बनाइए। जैसे महिला उद्योग होते हैं, कृत्रिम उद्योग होते हैं, लघु उद्योग हो जाते हैं, जिससे कि वो अचार बनाने का काम बहुत ज्यादा, अगर आप शार्क टैंक वगैरह ये सब आजकल जो चलता है उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें मालूम चलेगा आपको कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वो औरतों को ज्यादा हायर करते हैं, पुरुषों की जगह औरतों को हायर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि औरतें हैं जो काम को ईमानदारी से करती हैं, और उनको उनको आप प्रेरित कर रहे हो, उनको अगर आप आजीविका दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक सही डायरेक्शन में जाता है उनका परिवार भी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनका जो पति है, उनका पुरुष है, वो अगर उतना समझदार नहीं है, सुकृत नहीं है वो, तो वो शराब में, इन सब चीजों में, इनमें वो पूरा पैसा खराब कर देगा। वो फिर उनके जो आगे के जो भविष्य है वो खराब हो जाता है, उन पत्नियों का, उनके बच्चों का। तो ये जो उद्योग हैं जिसमें कि महिलाओं को डायरेक्टली वहां पे दिया जाता है, ये सारी वो सब चीजें हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकें। एज अ अग्नि आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला हो गया था जो कि असुरक्षित हो, दूसरा है जो कि भरण पोषण से वंचित हो, तीसरा है वर्ण वर्ण की जाने योग्य की वरुत्री। ऐसी औरतों के ईशान की उपासना करने लग जाने से संपूर्ण विश्व की औरतों को उनका वर्ण करते हुए अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने एवं अपने परिवार का जीवन स्तर उठाने का कार्य किया जा सकता है। देखिए तीसरा जो है एकदम उल्टा है। अभी तक हमने जो बात किए थे उसमें ये बात की गई थी कि जो कहीं ना कहीं से साधन संपन्न नहीं है, जो असुरक्षित है, या जो भरण पोषण से वंचित है, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि उतने साधन संपन्न नहीं है। लेकिन जो तीसरी की बात की गई है, वो क्या बोला गया वहां पे, कैसी तीसरी औरतों की बात की गई है, वो औरतों की बात की गई है जिन जो खुद वर्ण किए जाने योग्य है। मतलब आप ये बोल सकते हो उसमें, जो इन्फ्लुएंस कर सके, जो टॉप लेवल पे है, जिसको बाकी औरत देख के उसकी तरह बनना चाहती हूँ, उनको अगर उस लेवल पे अगर आप करोगे तो भी आप उससे बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा कुछ देखें कि पहले के टाइम में तो ऐसा कोई एग्जाम, मैं अभी आज की डेट में अगर हम देखना चाहें तो जिसने ऐसा बहुत अच्छा व्यवहार किया है, या हाँ, जैसे कि अभी उसी का कैटरीना कैफ का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी यहाँ पे चल जाएगा कि उसको कहीं काफी जगह पे, जो वो हीरोइन है, वो इंडिया की टॉप एक्ट्रेस में से है, तो काफी जो लड़कियां हैं उसको देख के इंस्पायर होती हैं, ये कैसा।
तो अगर अब क्या हुआ, अगर वहां पे विकी कौशल एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा इंसान है और वो अगर वहां पे अपनी उसको पत्नी बनाता है, तो क्या होगा, बाकी जितनी भी लड़कियां हैं वो भी चाहेंगी कि हमारा जो पति हो वो एक अच्छा इंसान विकी कौशल की तरह हो। ये एक एग्जांपल हमने इसलिए लिए हैं आज की डेट में, ताकि इससे इस पर्टिकुलर चीज को हम समझ सकें। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे आप ये देखेंगे कि किसी एक इंसान, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का। नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस कंपनी है उसके संस्थापक हैं, और सुधा मूर्ति फिलेंथ्रोपिस्ट है, जो कि मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए कहती है। वो उनकी नारायण मूर्ति की पत्नी है, जो इस समय राज्यसभा की सांसद भी बन गई है। वो बहुत ही वो बच्चों के एजुकेशन या बच्चों के लिए, उनके लिए काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा काम करती है। एनसीईआरटी जो बुक्स वगैरह होती हैं बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनकी राइटर्स हैं। छोटी छोटी स्मॉल उनकी स्टोरीज वगैरह लिखती हैं ताकि बच्चों को प्रेरित करती हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में उनको लेना, क्योंकि देखिए नारायण मूर्ति एक अच्छे इंसान है। इन्होंने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया, एक अच्छा अच्छा सिस्टम बनाया, एक अच्छा कॉर्पोरेट बनाया, इन्फोसिस को एक अच्छी कंपनी बनाई, जिससे कि लोगों को आज की डेट में इंडिया के 5 लाख 4 5 6 लाख लोगों को वो एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनका खुद का एक अच्छा टाइम रहा है जिसमें कि उन्होंने एक सेटअप कैसे किया है, उससे आप इंस्पायर एज अ पर्सन आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, एज अ मेल आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो पत्नी है वो भी वैसे ही काम करती है। उन्होंने भी, अगर वो भी एक अच्छी अच्छी औरत बनी है, अच्छी पत्नी बनी है, तो उन्होंने भी अपने समाज को प्रेरित किया है। तो अगर आप एज अ पत्नी, एज अ औरत सुधा मूर्ति से इंस्पायर होते हो, तो ये यहाँ पे उस चीज का एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप इंसान श्रेष्ठ है, एक अग्नि है, वो ऐसी औरतों को बताए कि आप इस औरत से इंस्पायर हो, तो वहां पे हो जाएगी कि वर्ण किए जाए जाने योग्य। यहाँ पे जो शब्द यूज किया है ईशान ने यहाँ पे वेद में, वो वरुत्री यूज किया हुआ है। वरुण हम यूज करते हैं पुरुष के लिए, जो वर्ण किए जाने योग्य, बट वर्ण किए जाने योग्य औरत जो है उसको वरुत्री बोला है यहाँ पे। तो वरुत्री आपको औरतों के माध्यम से, अग्नि को वरुत्री का यूज करके बाकी लोगों को इंस्पायर करने का काम करना चाहिए। चौथा है दिव्य बोलने वाली को धिषणाम। ऐसी औरतें जो दिव्य बोलने वाली हैं, उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व के वातावरण को परिवर्तित किया जा सकता है। औरत वर्ग में इस विशेषता के ना पाए जाने के कारण अनेकों पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक कटुताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, अभी तक हमने जो बोला गया था जिसको आप वर्ण की जानी हो, वरुत्री हो, अभी यहाँ पे बोला गया है कि जो दिव्य बोलने वाली हो, मतलब ऐसी औरतें जो समाज में अपने अच्छे वक्तव्य के लिए, अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए फेमस है। अगर हम इनका एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं, हमारे टाइम में एक अच्छा एग्जाम्पल सुषमा स्वराज थी, जो कि बहुत अच्छी वक्ता हुआ करती थी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी बिल्कुल रिसेंट में अगर आप ऐसा बिल्कुल मॉडर्न नया एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो आपके लिए वो राज किशोरी हैं जो कि उनका अपना ये भगवत का वो पाठ करती हैं, भागवत पाठ करती हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे चौथी कैटेगरी में आ जाता है कि जो दिव्य दिव्य बोलने वाली है, ऐसी औरतें हैं। तो अब क्या होता है, ये अब अगर आप देखेंगे इनको क्यों इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। अगर आप राज किशोरी, अगर मैं नाम शायद गलत रह रहा हूँ तो उनका नाम करेक्ट कर सकते हैं, तो किशोरी नाम है उनका। तो वो जो चीज़ है, ये अगर बोलती हैं, ये क्या करती हैं, औरतों को इंस्पायर करती हैं। तो ये जो बात है, ये वही बात की जा रही है कि ऐसी औरतें, अब क्या होगा, अगर वो एक धार्मिक वातावरण बना रही हैं उनके माध्यम से, तो उससे क्या होता है, बाकी औरतें इंस्पायर होती हैं। तो जो शुरू का ये जो चार औरतों के बारे में डिवीजन किया गया है अग्नि के लिए, पहले जो 2 डिवीजन है वो ये है कि जो उनको डायरेक्टली, आप जो कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज मतलब क्या, पहली वाली हो गई जिनको असुरक्षित है वो, दूसरी हो गई जो कि भरण पोषण भी नहीं कर सकती, उनको डायरेक्ट कर सकते हो आप, और दूसरा तरीका जो बोला गया, जो 2 अगले बात बोली गई है, वो है वरुत्री और धिषणा। मतलब क्या, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट उनसे ना करके आप इंस्पायर करके भी कर सकते हो। गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है कि भी हम डायरेक्ट लोगों को हेल्प करेंगे, पहुंचाएंगे,
और दूसरे तरीके से क्या करती है वो प्रमोशन के दौरान चीजें करती है कि भाई अमिताभ बच्चन को फेस बना दिए किसी चीज का, किसी योजना का, तो अब अमिताभ बच्चन एज अ फेस, एज अ मॉडल, वो बाकी लोगों को ये काम कि भैया ये स्कीम आई है, इसको आप प्रमोट करो, तो उसके थ्रू भी प्रमोट कर लेते हैं। और एक होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पे यही बात, इसी चीज से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से, यह अग्नि की विशेषता है कि अग्नि कैसे औरतों को ईशान के उपासना हेतु आमंत्रित करे और किस तरीके की औरतों को करे। यहाँ पे 4 विभाजन यहाँ पे बताया गया। औरतों को हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले सर्वोत्तम युवक, यहाँ रक्षा हेतु आहूत की गई को, भरण पोषण करने वाली को, वर्ण की जाने योग्य को, दिव्य बोलने वाली को ले आओ। ओम आग्ना अग्न इहावसे पुत्रा यविष्ठ भारतीम वरुत्रीम धिषणाम वह।